आपने फाइल ले रखी है, इस फाइल में क्या है? इस फाइल इस फाइल में देखिए काफी मोटी फाइल है यहाँ पे। सर इतना लंबा समय हो गया है, तमाम विसंगतियों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। सबसे पहले ये बताइए कि क्या क्या विसंगतियां हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? पहले है 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी में विसंगतियाँ, 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियाँ तथा MSP की मांग हमारी और अग्निवीरों के में संशोधन, ये 4 मांगे हमारी है यहाँ। सर तमाम जो चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पर जो आपका आंदोलन चल रहा है, मैंने इसमें कभी नहीं देखा है कि इसमें अग्निवीर की भी मांग हटाने या जोड़ने की लिखी हुई है। आप एक भी पोस्टर यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। नहीं, वो जोड़ने को नहीं, लेकिन जवान और हमारे लोग, बच्चे लोग जो वहाँ सेना में जाते हैं तो अग्निवीर से वो तकलीफ होगी। उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको 4 साल बाद में वो क्या करेंगे? इसके बारे में हमारा व्यक्तिगत सैनिक का मेरा एक व्यक्तिगत विचार है और इसमें मतलब देश के लिए एक अग्निवीर हानिकार है। अच्छा, तो अभी क्या लगता है आपको कि सरकार आप लोगों की बातें हैं, तमाम जो विसंगतियां हैं, वो क्यों नहीं सुन रही? इतना लंबा समय हो गया। नहीं, वो सुनना पड़ेगा सरकार को कि सरकार के पास वो सैनिकों ने इतना मतलब पूरे हिंदुस्तान में अपना तहसील लेवल, गांव-गांव, ढानी इतना मतलब संघर्ष और आवाज़ उठा दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी और MSP, अग्निवीर, ये आने वाली सरकार के लिए यदि नहीं करेंगे तो आने वाली सरकार को तकलीफ मतलब उसको परेशानी होगी, इसमें परेशानी होगी। आपने फाइल ले रखी है, इस फाइल में क्या है? इस फाइल में देखिए काफी मोटी फाइल है यहाँ। इस फाइल में 4था पे कमीशन से लेके 7वां पे कमीशन तक के लेटर जो सरकार के नियमों अनुसार लेटर बना सरकार ने दे रखा है आदेश, उसके मुताबिक भी नियमों अनुसार भी सरकार पेंशन नहीं दे रही है। अब एक्स्ट्रा पेंशन अलग बात है, सरकार के आदेश के बाद में मिलती है, लेकिन जिसमें नियम है उसके बाद में भी बहुत विसंगतियां हैं नियमों के अनुसार भी। इसलिए इस फाइल को मैं रखा है, जिसको कोई भी इसको मतलब जानकारी है तो उसको पूरी जानकारी मतलब तथ्य के साथ जानकारी दे सके, इसलिए इस बिल्कुल सर, हमें भी जानकारी दीजिए। हाँ, बिल्कुल शुरुआत से जानकारी दीजिए। हाँ, इसका जानकारी है 4था पे कमीशन से क्या था डिसेबिलिटी के बारे में। एक जवान की डिसेबिलिटी, जवान से लेके हौलदार तक की डिसेबिलिटी होती थी। जवान के वेतन उसकी तनख्वाह का 50% होता था 100% डिसेबिलिटी के लिए, और JCOG का होता था वेतन का 43%, 43% होता था, और ऑफिसर के लिए होता था अपनी वेतन का रैंक की वेतन का ये होता था रैंक की वेतन का मतलब 13%। लेकिन इसको 5वें तक ये ठीक चली। 6ठे पे कमीशन के अंदर इसमें क्या हुआ कि ये वेतन का हर रैंक की वेतन का 30% करने से ऑफिसर को तो 17% का बेनिफिट हो गया, जवान को JCOG को मतलब 13% का लॉस हो गया और जवान को 20% का लॉस हो गया। तो ये आगे ने उसको 6ठे 7वें पे कमीशन में सुधारने की विसंगतियों को बार बार सैनिकों द्वारा लिख के भेजने के पे कमीशन ने सुधारने की कोशिश की और सरकार ने उस बात को एक्सेप्ट किया। पे कमीशन ने कहा कि 12,000 रुपये एक जवान से हौलदार तक दो, 19,000 रुपये नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर तक दो, और 27,000 रुपये लेफ्टिनेंट लेस से जनरल तक दो डिसेबिलिटी। लेकिन वापस किसी परिस्थितियों में ये दबाव किसके कारण से किया ये सरकार जाने, लेकिन उसे वापस मतलब उस विसंगति को वापस डाल दी गई। वही वेतन का 30% करने से वापस लॉस हो गया कि आज जवान को जो 100% डिसेबिलिटी पे कमीशन के अनुसार 12,000 रुपये मिलनी थी, उस जगह 9,000 रुपये मिल रही है, 3,000 रुपये का माइनस हो गया। तो इसलिए सरकार अपने आदेश में पे कमीशन ने उसको रिकमेंड किया है, सरकार ने एक्सेप्ट किया है। वो मेरे पास में पूर्व सरकार ने एक्सेप्ट किया उसका, और पे रिकमेंड का दोनों का लेटर है और उसके इसमें, लेकिन ये इसमें विसंगति है, इसको दूर करना पड़ेगा सरकार को। ये अधिकारी सर ये जो विसंगति है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब आप इतनी मोटी फाइल लेकर घूम रहे हैं तो काफ़ी रिसर्च भी करते होंगे, है ना? राजनाथ सिंह ने एक पत्र लिखा है, एक पत्र के रेस्पॉन्स में जी, उस पत्र में उन्होंने खुद ने माना है कि हाँ विसंगतियाँ हुई हैं,
नहीं, विसंगतियाँ ये अच्छी बात है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने माना है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन रक्षा मंत्री जी वहाँ इतना चिट्ठी लिख के उनको अधिकारियों को देने तक सीमित हो गए। उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए उन अधिकारियों को, जो उसको जांच के लिए अधिकारी को गया, जब तक हमारे मुख्य जब ये वेटरो फेडनेस के एसोसिएशन के अध्यक्ष है या मेंबर है या कुछ संस्था के मेंबर है, जो जिनको जानकारी, उनके साथ बैठ के विसंगतियों की बात चर्चा नहीं करेंगे, जब तक ये विसंगतियाँ ठीक नहीं होने वाली। सर, चर्चा आप लोगों ने कोई भी जो क्या बोलते हैं चीज़ें हैं अपनी, वो सरकार के पास नहीं भेजी ना, इस तरीके से कि जैसे कि आपने कुछ भी भेजा हो कि सरकार हम आपसे बात करना चाहते हैं, आइए हमसे बात कीजिए। क्या आप लोगों ने कोई पत्र लिखा है? नहीं, पत्र हम लिखेंगे। सरकार कैसे आ जाए? नहीं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने जो एमपीओं के हर जिला के हिंदुस्तान के एमपीओं को हमने ज्ञापन दिया था 30 मई को, तो उस ज्ञापन का हम ये सत्र जो लोकसभा का सत्र चलेगा जुलाई में, उस तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है वो हमारी लोकसभा में मांगे हर एक सांसद रखें और उनको जवाब दें। उसमें क्या जवाब देते हैं, क्या उसको संसद कौन कौन संसद मांग रखते हैं हमारी, कौन कौन से उसके बारे में, और उसके बाद में हम कदम उठाएंगे इस बारे में आगे। अच्छा, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने लिखा, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार नहीं आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री इतनी दूर तक चले जाते हैं, सरहदों तक चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सैनिकों के साथ, जवानों के साथ में चाय पीनी है, उन्हें त्योहार मनाना है उनके साथ में। सैनिकों के साथ में रहने, प्रधानमंत्री जी के सैनिकों के जाना आना, ये तो सब चलता है, रिटर्न का काम होता है। इसमें सैनिकों के लिए स्पेशली वो कुछ चाय पीने से कुछ नहीं होता है। जब तक पेट में अंदर खाना नहीं जाएगा, जब तक सैनिक कुछ कैसे होगा? चाय पीने से, चाय पिला के आपके घर में कोई मेहमान आएंगे, प्रधानमंत्री जी के मेहमान आएंगे घर में, चाय पिला के वापस भेज देंगे, तो क्या वो उसको खाना का संतुष्ट कैसे होंगे? इसलिए खाना जब तक पेट में नहीं पड़ेगा, जब तक संतुष्ट हम नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी कुछ देना चाहे दीजिए। और उनको अभी तक इस चीज़ का, प्रधानमंत्री जी, ये एक और बोलना चाहता हूँ, उनके गुजरात के अंदर बहुत कम सैनिक है। सैनिकों का महत्व प्रधानमंत्री जी यदि सैनिकों का महत्व समझते तो आज हमारे को जंतर मंतर पर धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, प्रधानमंत्री तो महत्व समझते हैं, उन्होंने आपको 1 रैंक 1 पेंशन दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन कहाँ दिया है? मैं आपको पूर्व दिखाता हूँ। एक बंदे का जो 2016 में, एक सिपाही की 2016 में पेंशन सरकार के नियमों अनुसार दे रहे हैं 19,325 रुपये, और 1 रैंक 1 पेंशन में उसी जवान की 15 साल की नौकरी को दे रहे हैं 18,807 रुपये। तो कहाँ दिया 1 रैंक 1 पेंशन? वो तो कम कर दिया उसमें उन्हें। सर, उसमें 2 चीज़ें हैं ना, एक तो रैंक सेम होना चाहिए। हाँ, रैंक सेम है, रैंक के साथ में टेन्योर सेम होना चाहिए। हाँ, जब बराबर होगी। हाँ, बराबर 15 साल नौकरी है, 15 साल नौकरी बराबर है, रैंक भी बराबर है, फिर उसमें फ़र्क क्यों? ये कहना चाह रहा हूँ मैं। रैंक भी सिपाही है और नौकरी भी 15 साल है। 15 साल और 2016 में 15 साल वाले नौकरी को दे रहे हैं 19,325 रुपये, और वहीं 15 साल की नौकरी की सिपाही वाले रैंक को दे रहे हैं 18,807 रुपये। तो आप ये देख लीजिए, सेम रैंक सेम पेंशन होनी चाहिए ना, तो नहीं, लेकिन नहीं है। इसका पूर्व ये लेटर में जो CDA की, हमारे इलाहाबाद CDA की हैंडबुक है, जिसमें पेंशन संबंधी सब विवरण आते हैं, उसके अंदर देख लीजिए एक सिपाही की मतलब क्या है, उसमें कितनी दे रखी है, 2016 में से कितनी लागू होगी। हम हमारे मन से झूठ बोलने से क्या होगा, सत्यता बोलेंगे ना। अच्छा, चलिए, एक मेरा आखिरी सवाल है, कब तक सरकार सुन लेगी? सरकार को अब ये जुलाई तक तो ये इंतज़ार कर रहे हैं सब एमपीओं के ये माध्यम से कि सस्तर, और नहीं तो सितंबर तक सरकार का इंतज़ार करेंगे। सितंबर के बाद में सरकार का इंतज़ार क्या कि हम तो डूबे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। डूबने की बात आप कर देते हैं, क्या है, कितना वोट है आपके पास? हमारे पास वोट हमारे जो सरकारें आती है वो 2-3% के आधार पर, 2% 3% का फर्क रहता है।
जो भी पार्टियां जीतती है वो 2-3% का फर्क रहता है, और 2-3% हमारे पास सैनिकों के पास वोट है। सर आप में से ही कम से कम 60 से 70% लोग, हाँ, वो तो अभी भी जो मौजूदा सरकार है उसे पसंद करते हैं आज भी। नहीं करेंगे मौजूदा सरकार, वो करेंगे वो किस लिए, अपना खुद। वो आप में से भी तो मात्र कुछ परसेंट ही हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वरना यहाँ पर बैठे हुए कोई भी पूर्व सैनिक सरकार का विरोध नहीं कर रहा है साहब। सरकार के विरोध कर रहे हैं ना। जो मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर पूरे हिंदुस्तान के सामने कहा था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, तो 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात है ना, हमने मुंह से कहता वो अच्छा वादा किया वही तो मांग रहे हैं, बिगर वादा नहीं किया तो मान। और हमारे तो आज भी मोदी, हमारे जवान तो मान सम्मान के भूखे हैं, आज भी इतने पेट के जब भूखे रह के पेट की देश की रक्षा कर सकते हैं, तो आज भी मान सम्मान मोदी जी आके वैसे ही इकट्ठा करके रेवाड़ी में इकट्ठा करके कि भाई मैंने जो वादा किया मेरे से ये पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना हूँ। बस जब हो गई 1 रैंक 1 पेंशन। चलिए धन्यवाद।